अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? आप कहेंगे गुल नसीम ये लालो लाल क्या स्टाइल करने लगी हैं आप। आज असल में हम लोग डिज़ाइन कर रहे थे विंटर कलेक्शन की नई लॉन्च। उस लॉन्च का मकसद था कि हम अपना ना सिर्फ नया डिज़ाइन लॉन्च करें, बल्कि इसकी जो लॉन्च का मकसद था वो रेगुलर डिज़ाइनिंग में क्रिएटिविटी लाना था। बहुत ज़्यादा लेसेस वाले जो लोग डिज़ाइन नहीं कैरी करते, जैसे कि मुझे चाहिए होते हैं नॉर्मली, यानी ऐसा उस ड्रेस के अंदर ट्रिक लाया जाए जो कि ना सिर्फ स्टाइलिश लगे बल्कि बहुत डिफरेंट वाइब दे और कंफर्टेबल भी हो। ठीक है, जब एक चीज़ कंफर्टेबल होगी तो वो स्टाइलिश, आपको वेयर की हुई स्टाइलिश भी लगेगी। आप उसके साथ लाइट सा मेकअप कैरी करें, हील्स कैरी करें, एंड यू आर गुड टू गो टू योर ऑफिस, टू योर स्कूल, टू योर कॉलेज, एनीवेयर। ठीक है, उसके लिए आपको एक ऐसा डिज़ाइन क्रिएट करना है जो बहुत डिफरेंट लुक दे, मुख्तलिफ से लुक दे, और आपको आराम महसूस हो उसको पहन के। आपको ये ना हो यार ये मैंने क्या पहन लिया। इसके लिए हमने क्राउन वाली लेसेस का इस्तेमाल किया। क्राउन वाली लेसेस किसको कहते हैं? आजकल बड़ी मार्केट में प्यारी प्यारी लेसेस आई हुई हैं। इसी तरह की लेस की एक सिलेक्शन मैंने की, और मुझे ये, जैसे ही मैंने इस लेस को देखा मुझे ये समझ आई जैसे ये लिखा, जैसे ये ताज बना हो, इसलिए मैंने इसको क्राउन लेसेस का नाम दे दिया। इसके अंदर बाकायदा ताज बना हुआ है। एक 5 फिंगर्स वाला ताज है और एक 3 फिंगर्स वाला ताज है। उसको मैंने अलग-अलग कट करवाया अपनी वर्कर से। मैंने कहा ज़रा आप कट करके देखें, जैसे मैं कह रही हूँ वैसे इसको डिज़ाइन करें, रियली होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा रिजल्ट्स आएंगे। एक तरफ मैंने पोटली बटन्स बनवा के रखवा लिए। अच्छा प्लीज़ मेरे वर्कर के नेल्स पे मत जाइएगा, उसने अपने बच्चों के कपड़े धोए थे, उसके बाद जो नील होता है ना वो नाखूनों के अंदर चला जाता है। मैंने उसको कहा था प्लीज़ नेक्स्ट टाइम इसको कट करके आइएगा। लोगों को लगेगा कि ये क्लीन नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वो क्लीन है, क्योंकि मैं उनको खुद देखती हूँ रोज़। तो शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल, लेकिन मसला ये है कि उसने कट नहीं किए हुए। ये मैंने उनको मशवरा दिया, या तो आप इसको इसके ऊपर अर्क लगा लें ताकि आपको भी अच्छे सुथरा महसूस हो, या फिर आप इसको कट कर लें। तो अब देखते हैं कि मेरी वर्कर क्या चूज़ करती हैं। तो अक्सर मुझे भी नहीं पसंद, मैं खुद नेल्स नहीं रखती, लेकिन मेरी वर्कर की ख्वाहिश थी। देखें बेटा, अब हम किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते कि हमारे असूलों के मुताबिक चला जाए। वो कौन सा स्कूल में पढ़ी है, मैंने कौन सा स्कूल खोला हुआ है। इट्स अ प्रोफेशनल वर्क प्लेस, ठीक है। तो हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसको गाइड ज़रूर कर दूँगी कि बेटे आप इस तरह नहीं करें। अब जिस तरीके से मेरी ये वर्कर लेसेस को कट करनी है और एक बड़ा क्राउन ले रही है और एक छोटा क्राउन ले रही हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इस क्राउन वाली लेस को अलहदा से तैयार किया जाता है। छोटे छोटे पीसेस आपने काट के रख लेने हैं। उसके बाद पोटली बटन्स के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है कि इसको नीटली बनाया जाए। इसकी एप्लीकेशन थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि हमने जो फिनिशिंग पट्टी होती है और कपड़ा होता है ना, उसके दरमियान में पोटली बटन्स को ऐसे सेट करना होता है कि कपड़ा उभरा हुआ भी ना लगे। यानी ये आम बंदा नहीं कर सकता, ये आपको कारीगर से ही करवाना होगा। आम बंदा इसको डिज़ाइन को ख़राब कर देगा। उसके लिए ये जो मेरी वर्कर है बहुत अच्छी कारीगर है। इससे सिर्फ बच्चों के जो कपड़े हैं ना उसको नील में भिगोया था, उसके बाद इसके सारे ये नेल्स जो है ना ये ब्लू ब्लू से हो गए हैं। सो दिस इज़ नॉट नॉट अनक्लीनलीनेस, बल्कि दिस इज़ हर शेड्स जो कि उसके नाखूनों में आ गए। सो डोंट वरी। हम लोग जो ट्रेसिंग मटेरियल यूज़ करते हैं कभी बार उससे भी ऐसे ही छपाई के निशान आ जाते हैं नाखूनों में। तो कल तक होप फॉर द बेस्ट की अगली वीडियो में आपको उसके नेल्स कट मिलेंगे, ठीक है। तो ये है जी हमारे पोटली बटन्स जिसको बना रही हैं। ये हमारी सीनियर वर्कर हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं। आपको उसके कटिंग स्टाइल से अंदाज़ा हो जाएगा कि शी इज़ प्रो, है ना, उसको अपने काम में महारत है। अच्छा बहरहाल पोटली बटन सब वो देखो कैसे बना रही है, उसको अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर रही है। इसके बाद ना मैंने इस दफ़ा एक और चीज़ बड़ी अच्छी सी इंट्रोड्यूस करवाई, वो है थ्रेड के टेसल्स बनाना। वो आपको हमारी फ़ाइनल लॉन्च में नज़र आएगा, इसमें नज़र ही नहीं आ रहा था वो, मैंने उसका शूट ही नहीं किया। पोटली बटन्स बना बना के हमने रख लेने हैं साइड पे, इस तरह लेसेस के भी टुकड़े करके रख लेने हैं साइड पर। अब लगाने की आती है बारी इसकी। चॉक्स चूज़ कर लें, चाहे आप उसको स्लीव्स के आगे फ़िट कर लें, जैसे मेरी ये वर्कर फ़िट कर रही है ना। बड़ा क्राउन नीचे रखेंगे और छोटे क्राउन को उसके ऊपर प्लेस कर देंगे। आई रियली होप कि आपको ये समझ आ रही होगी। उसने ना पहले इन सबको जोड़ लिया, इकट्ठा कर लिया, ताकि जब वो लगाने बैठे ना तो उसको अलग-अलग चीज़ें सेट ना करनी पड़े, तो उसको सेट की हुई चीज़ मिले। अब सेट करके उसने एक बंच बना लिया छोटा सा। इस बंच को पोटली बटन्स के साथ हमने सेट करना शुरू कर देना। अब उसके लिए एक हम क्राउन वाला पोर्शन रखेंगे, फिर बीच में 2 पोटली बटन्स लगाएंगे, फिर क्राउन वाला पोर्शन रखेंगे, फिर पोटली बटन्स लगाएंगे, और इस तरह अपने डिज़ाइंस को आगे आगे की तरफ लेके जाते जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिएगा कितना हसीन और कितना जमील बन गया ना ये। आई रियली लाइक इट, मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये डिज़ाइन, और इंस्टाग्राम पे तो इतनी ये रील वायरल हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत लोगों को काम पसंद आया। ये वाला आइडिया बड़ा अच्छा लगा, और मुझे उनका ये आइडिया अच्छा लगा जान के कि उनको मेरा काम पसंद आया है। तो किसी ने कमेंट नीचे कल लिखा हुआ था कि इससे तो अच्छा है हम ब्रांड से ले लें जो आप 4000 4500 का सूट दे रही हैं। तो मैंने कहा देखिए बेटा, आप लोग ब्रांड से लें,
मसला ये है कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि ब्रांड क्या होता है। एक बात याद रखिएगा, ब्रांड वो चीज़ होता है जो आपकी अपनी रिफ्लेक्शन हो, आपने कहीं से कॉपी ना किया हो। ब्रांड किसको कहते हैं? जिसकी अपनी एक शनाख्त होती है, और गुल नसीम की अपनी एक शनाख्त है, हमारी अपनी एक अलहदा आइडेंटिटी है। हम किसी का डिज़ाइन नहीं उठाते, हम किसी को कॉपी नहीं करते। ये टोटली जितनी भी क्रिएटिविटी है ये हम बैठ के डिज़ाइन करते हैं। मैं मेरी टीम के साथ मिलके ट्रायल एंड एरर की बेस पे हम लोग अपनी डिज़ाइनिंग को आगे लेकर चलते हैं। सो डेफिनेटली गुल नसीम इज़ अ ब्रांड। आप इसको ऑफिशियली ब्रांड कह सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज नहीं हैं, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जिसको हमने क्रिएटिविटी के लोगों से भर दिया है। अब आगे देखते हैं हमारे अगले आने वाले सालों में हमारा क्या सफ़र रहेगा, और मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन है कि हम लोग इससे बहुत बेटर होंगे आगे आने वाले सालों में। इंशाल्लाह आपकी दुआएं रहेंगी तो साथ भी होगा। ठीक है, मुझे देखते रहिएगा, मुझे फॉलो करते रहें। जो लोग डे 1 से मेरे साथ हैं उनको मेरी जर्नी भी याद है। मैंने जो पहली वीडियो बना के पोस्ट की थी, वल्लाह इतनी गंदी थी वो वीडियो, मैं खुद भी नहीं देख पा रही थी। मुझे कम्युनिकेट करने में इतना प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन अब देखिए मेरी ज़ुबान कितनी तेज़ चल रही है। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों ने इनकरेज किया, आप लोगों ने सपोर्ट किया। अब क्या हुआ कि मैंने अपना वो सिलसिला, अगर मैं उस टाइम पे लोगों की बातों में आके इसको बंद कर देती तो मुझे कभी भी ना पता चलता कि अल्लाह ताला ने मुझे किस क्रिएटिविटी से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, डिज़ाइनिंग सोचना, उसको क्रिएट करना, अपने डिज़ाइंस को अपडेट करना, जो चीज़ बुरी लग रही है उसको एक्सेप्ट करना, जो चीज़ अच्छी लग रही है उसको रिक्रिएट करना, ये मेरे कामों में शामिल है। तो सारा दिन जब हम डिज़ाइन बैठ के बनाते हैं ना, अब मुझे लगता है कि डिज़ाइन इस तरह का होना चाहिए जो ना जल्दी में ना, पहले डिज़ाइनिंग कितनी भरमार हो जाती थी मेरे माइंड में कि जब मैं उसको प्रोजेक्ट करने लगती थी तो वो कुछ का कुछ बन जाता था। अब मेरे जहन ने एक चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि डिज़ाइन को स्लीक रखना है। जितना स्लीक डिज़ाइनिंग होगी, जितनी क्रिएटिविटी उसके अंदर आप डाल देंगे, डिफरेंस डाल देंगे ना, अब ये चीज़ आपको ब्रांड्स में बहुत कम जगहों पे मिलेगी। बड़े ब्रांड्स में मिलेगी पूरी थब्बा थब्बा लेसेस के साथ। ये जो स्पेशलिटी की लेसेस की मैंने आपको समझाई है आज, ये आपको कम जगहों पे मिलेगी, लेकिन ये जब लगती है तो कुछ ऐसी हसीन लगती हैं। फिर देखें, हो गया ना गुल नसीम एक ब्रांड, क्योंकि हमारी अपनी अलग आइडेंटिटी है, चाहे छोटी है लेकिन ये हमारी अपनी है, और इसी में हमारी रिस्पेक्ट है। क्या ख्याल है आपका? तो ये अब देखें जी, हमारी जो है ना वर्कर, इसको ये तरपाई कर रही हैं। वंस अगेन मैंने उनसे कहा है कि आप अर्क लगा के आइएगा। इंशाल्लाह वो कल अर्क, वो कही थी मैम मैं अर्क बना लूँगी और उसके बाद हम लगा लेंगे। मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं अर्क वाले हाथ। हमारी मैंने तो अपनी सारी वर्कर्स के लगवा देने हैं हाथों पे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग खूबसूरत सी एक चॉक्स को डिज़ाइन कर लिया। और इसको पता है क्या अच्छी बात है, हमने जो शॉल है ना उसके भी जो चौड़ी साइड होती है, वाइड वाली साइड होती है, उसके ऊपर भी हमने ये बनाया है। मैं आपको उसका भी दिखाती हूँ कि उसका फाइनल रिज़ल्ट क्या आया है। तो ये हमारे चॉक्स रेडी हो चुके हैं, इतने प्यारे, इतने हसीन और इतने खूबसूरत। और ये है जी हमारी शॉल, जिसके पल्लुओं के ऊपर हमने ये ऐड किया है। ट्रस्ट मी, ये बहुत प्यारा लग रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ अब आपको आगे दिखाऊं, जो हमने टेसल्स में कमाल किया है। टेसल्स तो आपने कई सारे बने देखे होंगे, लेकिन आपने देखा कितने फ्लफ़ी टेसल्स हैं। इसकी जो कंप्लीट लुक है ड्रेस की वो कुछ ऐसे आएगी। मैं आपको हैंग करके भी दिखा देती हूँ। टेसल्स का नाम है ना, करीब से नहीं बता सकी आपको, लेकिन आपको आइडिया तो हो गया होगा ना कि किस तरह के टेसल्स हैं। हमारी वेबसाइट पर ये वाला आर्टिकल अपलोड हो चुका है। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप हमारी व्हाट्सएप के नंबर पे आके भी रब्ता कर सकते हैं। ड्रेस की प्राइस 5200 है, यानी 5200। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ढेर सारा मोहब्बत और ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।